हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, तो आप एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा और ध्यान लगाकर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका ये, यदि 12:51:x/17 है तो x का मान जो है वो हमें निकालना कि x का मान क्या है। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका 51:17 बराबर 51 इंटू x/12 हो गया आपका, ठीक है ना। आपका 17 दिया 51, 3 चौक 12, ये 4 जो है वो आपका इस साइड जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा x बराबर 4 हो जाएगा। और यही हमारा जो है वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में बी ऑप्शन में 4 है, तो इस बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 × 3 की पावर 1/4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो होता क्या है। आपका जो क्षेत्रफल होता है बराबर क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है आपका, ठीक है ना। ये होता है आपका। अब इसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। भुजा क्या हमारी ये दी गई है, यानी √3/4 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 1/4 की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। ये आपका 1/4 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा √3/4 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर 2 से ये कट जाएगी, 2 दूनी 4, तो 1/2 रह जाएगी, ठीक है ना। इस 4 से ये 4 कट जाएगा। अब ये कितना जाएगा, √3 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा 3 आपका वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है सेंटीमीटर, ये जो है ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में आपका 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये दिया गया कि यदि AQ - BQ बराबर 158 और AQ + BQ बराबर 185, तो A/B का मान निकालना कि A/B का मान क्या है। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AQ + BQ बराबर 185 और AQ - BQ बराबर 158 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो हम इसे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। आपके पास क्या बचेगा, 2AQ बराबर 8 और 5 8 और 2 10 और 3 13 हो गया, और यहाँ पे भी 8 13 1 14 हो गया, और यहाँ पे 1 1 2 1 3 हो गया, यानी 343 हो गया। तो AQ बराबर ये हो जाएगा 343 है, ठीक है ना। AQ बराबर आपका AQ आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2AQ हो गया आपका, तो 2AQ आपका हो जाएगा 2AQ आपका हो गया, AQ आपका 3 का, और AQ इधर जाएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 343/2 हो गया, ठीक है ना। और AQ A का अगर हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका जाएगा 7 और 7/3 √2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करें कि अब हम यहाँ पर इसे मतलब घटा लेते हैं, यानी अब एक बार इसे हम लोग घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा, अब हमारे पास बच जाएगा 2। तो अब की बार जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2BQ बराबर, अब इसमें से हम घटाएंगे तो 15 में से 8 गया तो 7 बचा, और यहाँ पर 7 बचा, 7 से 5 किया तो कितना बचा आपका 2 बचा, 27 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, BQ बराबर 27/2 हो गया, ठीक है ना। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 ये हो गया, ठीक है ना। अब उसने मुझसे पूछा क्या, A/B, तो अब ये हो जाएगा A तो हो गया 7/3 ये हो गया। अब B यहाँ पर नीचे आएगा, तो नीचे आएगा, ये पलट जाएगा, तो क्या होगा 3
इंटू 2/3 हो गया। इससे ये कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा A/B बराबर 7/3 और यही हमारा जो है वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका 7/3 है, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि जो है वो 8.8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के व्यास की जो है वो लंबाई कितनी है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है, जो व्यास होता है वृत्त का व्यास, जो व्यास होता है वृत्त का, ठीक है ना, उस व्यास का सूत्र क्या होता है 2 और r, ठीक है ना। और परिधि क्या होती है आपको बताएं, जो परिधि होती है, परिधि होती है आपकी 2 पाई और r, ठीक है ना। अब यहाँ पर परिधि तो दी है 8.8 बराबर 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और इंटू r हो गया। अब इससे लोग हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए 22 दूनी 44 दूनी कितना हो गया आपका 28 हो गया, ठीक है ना। अब ये 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा r बराबर 14/10 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर व्यास दिया है, व्यास कितना दिया 2r दिया है तो 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा 14/10 हो जाएगा, यानी 28/10 यानी कि 2.8 आपका कितना हो गया सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 2.8 सेंटीमीटर है, यही हमारा जो है आंसर है दोस्तों 2.8 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और सी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी एक साथ उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ए जो है वो आपका कितने दिनों में कर रहा है 6 दिनों में, बी जो है वो आपका कितने दिनों में कर रहा है आपका 8 दिन में, और सी जो है वो कितने दिनों में कर रहा है आपका 12 दिन में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना है आपका, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में छोटी संख्या देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 24 ले लेते हैं तो तीनों से आपको विभाजित है, 12 दूनी 24, 8 या 24, 6 चौक 24, तो तीनों क्या कम है यानी 6 चौक 24 हो गया, 8 3 24 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। यानी अगर हम ये कहें कि a प्लस बी यानी a प्लस बी प्लस सी का अगर हम एक दिन का अगर हम काम की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका एक दिन का काम 4 और 3 7 2 9 हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करें कि a प्लस बी का टोटल काम उसने कहा उसका कितने दिनों में a एक साथ मिलकर यानी a प्लस बी प्लस सी का अगर हम टोटल काम देखें, ठीक है ना, टोटल काम देखें, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका, क्या करें 24/9 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 24/9 हो जाएगा, ठीक है 24/9 हो गया। और ये कितना का 3 8 24 और 3 त्रिका 9 यानी आंसर आपका आएगा जो 8/3 दिन आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 8/3 दिन है, तो इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आपको 1224 122.4 12.224 1.224 है और इसे ऐड करना कि किस तरह ये ऐड किया जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे 124, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 124 हो गया आपका 1224 हो गया, फिर हम लोग इसे लिखेंगे 122.4 हो गया, फिर हम लोग लिखेंगे 12.24 हो गया, फिर हम लोग लिखेंगे 1.224। अब हम लोग क्या करें यहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ पर 2 0 कर देंगे, यहाँ पर 1 0 कर देंगे। अब हम लोग इसे जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 2 6 और 2 8 हो गया, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका दशमलव है, दशमलव लगा लेते हैं और 0 बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर कितना 4 और 2 6 2 8 और 1
9 हो गया। यहाँ पर 2 2 4 1 5 हो गया। यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया और यहाँ पर ये 1 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो 1359.864 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 1359.864 है। इस ए ऑप्शन को टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अच्छी तरह से आपको ये समझ में आए होंगे, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आपको। और आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। नमस्कार दोस्तों।